अग्नि का नाच मिटा दूंगा, इस पूंछ के आग से जनता को राख बना दूंगा। बंद करो इस आग को। देखिए, हनुमान जी को गए हुए यह मास भी पूरा हो चुका है और वो अभी तक नहीं आए। मेरे दिल में उनके लिए कुछ चिंता बढ़ने लगी है। अपनी किस्मत का दोष मैंने उस बेचारे को अपने घर से बाहर निकाल दिया और वक्त में ही अपने कारण उसकी जान को आफत में डाल दिया। नहीं नहीं भ्राताश्री, आप धीरज रखिए, हनुमान जी पर भरोसा रखिए, वो अपना काम कुशल तरीके से करके आते ही होंगे। भ्राताश्री देखना, सामने से वीर बजरंगी आ रहे हैं। मैं धन्य है प्रभु, लाख लाख शुक्र, खुश रहो। प्यारे हनुमान, सकुशल तो लौटे। हाँ भगवान, मैं सकुशल लौटा हूँ। कहो
लंका नगरी में प्राण प्यारी सीता से मुलाकात हुई। जी भगवान, माता सीता रावण के अशोक वाटिका में थे। मैं समुद्र को उछलता कूदता अशोक वाटिका में पहुंच गया, तो वहां माता जी बहुत दुखी थे। तब मैंने उनको आपके देव निशाने दिखाए, तो उसने मुझ पर भरोसा किया और उसने आते वक्त मेरे को ये निशानी दी है। हे प्रभु, आप इसकी पहचान कीजिए। हाँ हाँ वीर हनुमान, कहो हनुमत, जानकी से कुशल तो थी। प्रभु, जानकी माता सकुशल थे और उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर रावण की कैद से छुड़वाने के लिए कहा है। वीर हनुमान, हमने चलते चलते लंका पर कूच करना होगा। ठीक है हनुमत, जब आप जैसे वीर योद्धा मेरे मदद में खड़े हैं, तो 1 महीना तो क्या, हम कुछ पलों में ही लंका को तहस नहस कर सकते हैं। वीर अंगद, क्या पुल बनकर तैयार हो रहा है? हाँ भगवान, पुल बनकर बिल्कुल तैयार है, बस आपके आदेश का मुझे इंतजार है। बहुत अच्छा प्यारे हनुमान, भगवान, क्या आपकी उस दुष्ट पापी रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ हाँ भगवान, मैं उस दुष्ट रावण की सभा में गया। उसका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ मुझको उसके सम्मुख ले गया और वहाँ मेरे वह उस दुष्ट रावण की कहा सुनी हुई, और जिसने मुझे मारने का हुक्म दिया, तो बीच में उनके भ्राता भविष्य जी आए और उन्होंने मृत्युदंड देने से इनकार करके उनको समझाया और उनको कहा कि इसका अंग किसी अंग काटने का दंड दिया जाए। तो उन्होंने मेरे पूंछ में आग लगा दे। मैंने उस पूंछ की आग से लंका को राख बना दिया, वो समुद्र में कूद कर अपनी आग बुझाए। तो प्रभु, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने उस विभीषण को वहां पैदा किया जिसकी वजह से आज मेरे वीर हनुमान की जान बची। हे हनुमान जी, कहिए भगवान, आप उसकी लंका उजाड़ने के बजाय उसको एक बार संधि संदेश पढ़ाते तो वो बहुत अच्छा होता। हे भगवान, वो संधि संदेश नहीं पढ़ने वाला, उसकी आंखों पर चर्बी फिर गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो तो अपने आप में अंधा हुआ बैठा है। ठीक है हनुमान जी, आज से मैं आपका ऋणी हूँ और इस ऋण का जब तक बदला न हो उतार सकूं तो मैं आपका सदा के लिए ऋणी रहूंगा। नहीं नहीं भगवान, ऐसे बात न कीजिए, हम तो आपके सेवक हैं। युवराज अंगद, कहिए भगवान। जरा अपनी सेना को चार चौबंद कीजिए और दुरुस्त कीजिए और शीघ्र ही कल ही मीटिंग बुलाकर कल ही सभी सुग्रीव मित्र का और जामवंत जी की विचार विमर्श करके उनसे विचार विमर्श करके युद्ध का ऐलान करते हैं और कल से ही चढ़ाई करने का आयोजन बनाते हैं। ठीक है भगवान, मैं आज ही सभी गुप्तरों से बातें करके अपना काम को पूरा अंजाम देता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लंकापति रावण पर हम चढ़ाई करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। हाँ हाँ अंगद, ऐसा ही होगा। रहे रावण, कहिए महाराज, कहिए महाराज, जो आज्ञा महाराज। मेघनाथ, रावण के जय शंकर के पिताश्री, जय शंकर की, जय शंकर की। क्या क्या पिताश्री?
बेटा मेघनाथ, मैं कल के युद्ध की बागडोर तुझे देता हूँ और जल्दी जाओ और तपसी बच्चों की मिट्टी ठिकाने लगा कराओ। तो क्या पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उन 2 वनवासियों के छोकरों की मिट्टी ठिकाने लगा कर आता हूँ। साथ में किसी साथी को ले जाओ। जय शंकर जी। मंत्री आदेश का कारण बने रहे। आज युद्ध में कौन आया है? आज युद्ध में जी एक और लाल सारिया जी, अरे छोटा सा बब्बा को। अरे आज किसका काल आया है जो मेघनाथ के सामने आया है? आइए आइए, आज लक्ष्मण के बाणों से तेरे काल ने तुझे यहाँ बुलाया है। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्ग लोक इंद्रजीत का पाया है। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हारा भाग्य ही अच्छा था कि जो आज सूर्य अस्त हो गया, तुम्हें आज काल ने ग्रास करने से बचा लिया। मेघनाथ अच्छी चाहता है तो भाग जाना धनानंद, कल युद्ध में मत आना। थोड़ा सा कुछ कहने से पहले आज पढ़िए ना। आप सब जानते हैं कि सास बहू का 36 का आंकड़ा होता है। तकरीबन सास बहू को देखकर राजी होती और बहू सास को देखकर नहीं राजी होती। तो एक बार कहीं कोई प्रोग्राम था बहू और सास का, तो बस में बैठे बहू और सास आ रही थी। आगे सास बैठी थी और पीछे बहू बैठी थी। तो जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया और सारी सास मारी गई। तो बहू रोने लगी। काफी देर रोने के बाद एक उठी, बोली बहुत हो गया, क्यों ड्रामा कर रही हो, उठ कर खुशी मनाओ ना। एक रोड का टीवी दूसरी बार बार हो जा रही है। बोला भाई तो जमाने इसी को गाना प्यार करे फिर सासू ने बोला मैं जाकर मेरी सासू को नहीं आई थी इस बस में। ये जो वेद बत्रा जी हमारे प्रधान भी हैं, एक दिन हम कहीं बैठे थे, 8 साढ़े 8 बजे के रात में, तो ये कहने लगे भाई मेरे को जल्दी जाना है क्योंकि मेरी घर गाड़ी मेरे बगैर रोटी नहीं खाती। मैं कमाल है यार, आज के इस जमाने में इतनी बढ़िया पत्नी बहुत मुश्किल है भाई, तेरे बगैर रोटी नहीं खाती। बोले यार बात नहीं यार, मैं जाऊंगा बनाऊंगा पनास का खड़ाऊंगा घर में खाऊंगा। ये अंजू हमारा अंजू जो अभी खड़ा था, ये उसका सुमित्रा का रोल में किया था अंजू राणा ने। अंजू राणा ने एक दिन अपनी घरवाली को थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मारा
वो काफी देर तक इसके साथ बात नहीं करे। इसने सोचा भी चल बना ले। बोला पता मैंने क्यों मारा तेरे को टिक्कर, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। उसने दो ठोके से बोले तूने क्यों मारा, बोले मैं तेरे तक दुगना प्यार करूँ। ये हमारा वेद प्रकाश है जो रामनगर रोड पर है, इसके लीडरी का दूध सवार हो गया। अब पीछे से पुलवामा का वो हमला हुआ था, उसमें ये कहने लगा भाई सत्ता मेरे को सौंप दो इतिहास बदल दूंगा, सत्ता मेरे को सौंप दो इतिहास बदल दूंगा। ये घर जाकर फिर इस तरह बोलूंगा क्या, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो इतिहास बदल दूंगा। इसकी घराड़ी बोली जा रहे ये 50 माता बदले तड़की का उल्टा बड़े हुआ। मास्टर पढ़ा रहे थे बच्चों को रामायण का पाठ, तो मास्टर जी बोले एक लड़की को उठाया, बेटा ये बता भाई सीता जंगल में क्यों गई। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि सीता के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है, जहां पर 3 श्वास हो वहां से तो जंगल ही ठीक है। धन्यवाद। चलिए ब्रदर लक्ष्मण, लगता है रावण की सेना भी उधर से आ गई। बहुत जूता का पीछे पीछे युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं, थारे हैं यहाँ कृपाणों की मिष्ठानों का आचार नहीं। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा नेपाली वानर का, यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता ले तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घनानन छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वध वाला, अन्यथा ताड़का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तीसरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को बढ़ती है। हाँ हाँ प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा, हाँ हाँ प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। इंद्रासन वाले का मुनि मंडल केशव मंडल गो मंडल केशव का, यह पृथ्वी अपने प्रति पीड़ा की हिंसा, अपने प्रति पीड़ा की हिंसा शिखर मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से यह आज नहाएगी पृथ्वी। अब शिखर लौट जा इंद्र जी, अब शिखर लौट जा इंद्र जी, यह इंद्रिय जीव चढ़ रहा है, क्षत्रिय की काली धनु, क्षत्रिय की काली जीत धनु पर बाण क्रोधवा चढ़ रहा है। यह रघुकुल अंश आन का पूरा है, रघुकुल अंश आन का पूरा है, जो बल रखता है दुष्टों का, हम अभी देश अभिमानी ऐ मेघना चूरा कर दे हम दुष्टों को। होशियार हो जाइए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। मंत्रीवर, यह बंदरा मेरे बाल काट रहा है, तुम इसे कहीं दूर ले जाओ। हमारा जी बहुत खतरनाक है, दरिया कर देगा, ये बहुत खतरनाक बंदर है, इसका तो मैं तो काम कर पाएंगे।
क्यों नहीं बगेंगे? अच्छा देखे कहते ना बगा क्यों नहीं बगेंगे? चल बजा के देख क्या भी लग अब तक मैं तुझको खिलाता था, अब तक मैं तुझको खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। यह शक्ति बाण का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए लौट जा ओ रघुवंशी, इसलिए लौट जा ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लक्ष्मण जी कहलाएंगे। जो हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हार ये मानी है। अब शस्त्र, जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित होते, कितने भी आज पतित होते, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण का दोष है, जिससे सर झुका हमारा है। क्या प्रसन्न ब्रह्मभास, जिससे ये क्षत्रिय हारा जाता है। क्या प्रसन्न ब्रह्मभास का, जिसे क्षत्रिय हारा जाता है। अब चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण में आता है। हे वीर हनुमान, वीर हनुमान। मैं राक्षसों के धोखे में आ गया और बैरी पीछे से अपना वादा लाया। नहीं लक्ष्मण, एक बार तो बोलो। प्यारे लक्ष्मण, एक बार तो मुखड़ा खोलो। मुझको बता
उठाने के लिए साथ आया था। मैं कब से तेरे सिरहाने बैठे आंसू बहा रहा हूँ। लक्ष्मण उठो भाई, एक बात तो बोलो। प्रभु धीरज रखिए, क्या तो बोलो। धीरज रखिए प्रभु, धीरज से काम लीजिए। भाई रे जाना नहीं मुख मोड़ के, भाई रे नहीं मुख मोड़ के, भाई नहीं मुख मोड़ के। इस दुनिया में मुझको आज अकेला जनकपुरी से आए थे दोनों भाई, जनक की जाए जनकपुरी से आए थे। उसमें भगवान पंचवटी पर डेरे पर लगाए थे, ले गया सिया तो रेखा तोड़ मुझ बोल के कहते दिल खुश लक्ष्मण मेरा उलट गई तकदीर राम की, दोष नहीं है
अवध से क्या इसीलिए साथ आया था? आते वक्त तूने माताओं से क्या वचन दिया था? भ्राता अपने बड़े भाई से क्या वायदा किया था? आएंगे तो तीनों, जिएंगे तो तीनों, मरेंगे तो तीनों। प्रभु रोना धोना बंद कीजिए, लक्ष्मण जी की गाड़ियां भी चल रही हैं। तो मित्र लेकिन उपाय भी तो कुछ नहीं है। प्रभु धीरज करिए, उपाय है हमारे पास। क्या कहा? हाँ उपाय है। और शीघ्र बताइए, शीघ्र बताइए जिससे लक्ष्मण की जान बच जाए। हे प्रभु, लंका में सुशांत नाम का एक राज्य है जो औषधि पूर्व है। क्या कहा? मित्रवर लंका का सुषैण वैद्य हाँ, या किस तरह से इनका उपचार करेगा? उसको यहाँ आने की कौन इजाजत देगा? उसे तो कोई महावीर ही लेके आ सकता है प्रभु। तो इस समय उसको यहाँ कौन लाएगा मित्रवर? प्रभु धीरज रखिए, उसको मैं लेकर आऊंगा। धन्य है हनुमान जी, मैं आपके इन उपकारों का बदला कैसे चुकाऊंगा? नहीं नहीं भगवान धीरज रखिए, मैं उसको अभी लेकर आता हूँ। हनुमान जी बताइए, एक बार हनुमान जी को उनको ठिकाने, उनकी व्यवस्था, उनके उपचार खाने के बारे में बता दीजिए और इनको वहाँ का निर्देशन कर दीजिए। हनुमान जी कहिए भक्त सुनिए। लंका में उत्तर द्वार की तरफ वट वृक्ष है। वट वृक्ष के नीचे एक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में वहां पे एक ऊंचा ध्वज होगा जिसमें अमृत कलश लगा होगा। वो ध्वजा सुशांत वैद्य की है, वही उसकी पहचान है। ठीक है भगत जी, मैं अभी जाता हूँ। जाइए हनुमान, जाइए, शीघ्र सुशांत, खुश रहो हनुमान, जल्दी जाइए और शीघ्र सुशांत को लेकर आइए। भैया कुछ तो कर ले ख्याल मेरा, हाल हुआ बेहाल, सुन ले रसूल लखन मेरे। भैया कुछ तो कर ले ख्याल मेरा, हाल हुआ बेहाल, सुन ले लखन मेरे। भैया मेरा हाल हुआ मैं तू क्यों ना भाई तन मैं बुलाऊं, शक्ति लगी है तेरे मैं पछताऊं। क्यों ना भाई मैं तन कर गया रावण लाल मेरे, कर गया रावण लाल मुझे काट पटका जाओ। सुन ले हनुमान जी आने
कहना अवध में मैंने तुझको रहना अवध में, माने न भैया तुझको रहना अवध में। अब क्यों दिल में किया मलाल मेरी लेगा कौन संभाल। अब तो दिल में किया मलाल मेरी लेगा कौन संभाल। सुन ले हनुमान जी से शरण समझ ले मेरा अनजल उठ गया। क्यों तो उठेगा, ऐसे समझ ले मेरा अनजल उठेगा। मैं तो बिल्कुल हुआ कंगाल मेरा लुट जा सारा माल। मैं तो बिल्कुल हुआ कंगाल मेरा लुट गया सारा माल। सुन ले सुन ले सुन ले आने वाली होगी कैसे अवध में जाकर मुख दिखलाओ प्यारे लखन का प्यारा कहलाओ। कैसे अवध में जाके काम में चलेगा प्रभु, हिम्मत रखिए। ये बाकी है करेगा राम तुम्हारे सवाल आसो मित्रा मामलाल। करेगा राम तुम्हारे सवाल आसो मित्रा मामलाल। सुन ले सुन ले सुन ले आने वाली होगी। लक्ष्मण एक बार तो अपने मुख से बोल। प्रभु धीरज धरिए, हनुमान जी आते ही होंगे। उठ कर एक बार तो बराता कहकर गले से लग जा लक्ष्मण। मैं अयोध्या नगरी में जाकर क्या मुख दिखाऊंगा। अयोध्यावासी मुझे तरह तरह के सवालों से घेरेंगे। उनको मैं क्या उत्तर दूंगा लक्ष्मण। भगवान हनुमत जी आगे वैद्य जी को लेके हिम्मत रखिए। शुक्र है शुक्र है प्रभु, आपका शुक्र है जो हनुमान जी को आपने सकुशल वैद्य जी को लेकर यहाँ पहुंचाया। वैद्य जी मेरी विनती को स्वीकार करना।
उठिए जरा, इस बेचैन पर कृपा कीजिए। उठिए महाराज, उठिए और मेरी डूबती नैया को बचा लीजिए। अवैध जी, ये राघव आपके चरणों में प्रणाम करता है। यहाँ मुझको कौन उठा के लाया है? इस जंगल बियाबान में मेरा क्या काम था? अवैध जी, मैं आपको लेकर आया हूँ। हनुमान जी ने भ्राता लक्ष्मण को हालत को नाजुक देखते हुए आपकी सेवाएं ली है। उठिए जरा, इस बेचैन पर कृपा कीजिए। अवैध जी, देखिए मेरी नैया मझधार में डूब रही है। देखिए, मैं राजा रावण का राजवैद्य हूँ, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं वैद्य जी, और ना ही उनका ये धर्म कहता। वैद्य जी, मैं आपको अपना धर्म तोड़ने के लिए नहीं कह रहा। जिस राज्य हेतु, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज नहीं होगी मेरी, कभी धर्म नहीं जाने पाए। धैर्य रखे भगवान, सब ठीक होगा। धैर्य रखे। मैं आपको अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं मजबूर कर रहा, मैं आपको सिर्फ वैद्य होने का धर्म याद दिला रहा हूँ। तुम धन्य हो, धन्य हो। बताओ राम जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अवैध जी, मेरी मैया बीच मझधार डूब रही है। मेरे कलेजे का टुकड़ा लक्ष्मण मेरे सामने बेहोश पड़ा है, चेत पड़ा है। यदि कोई उपचार हो सके तो शीघ्र कीजिए। देखिए, इनको बहुत गहरा आघात लगा हुआ है। वैद्य जी, आप जितना हो सके कोशिश कीजिए और मेरे भाई को जीवन दान दीजिए। बस मेरे पास आपकी सेना में कोई ऐसा योद्धा है जो द्रोणागिर पर्वत पे जाए, रातों रात संजीवनी बूटी लेकर आ जाए? द्रोणागिर पर भी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। वैद्य जी, द्रोणागिर कौन सा यहाँ नजदीक में है? हजारों मील दूर है।
तो यह संभव सी बात कैसे पूरी हो सकती है? हो सकती है अगर आपकी सेना में कोई योद्धा हो। हनुमान जी, भगवान ये आज्ञा मुझे स्वीकार है। ए बहन जी, उस मट्टी की क्या पहचान है? मेरे लिए दो घास और बुट्टी एक समान है। देखिए उनकी पहचान बहुत आसान है। कहिए बहन जी, क्या पहचान है? उसकी रोशनी दीपक की तरह जलती है और आपको बहुत जल्दी पहचान में आ जाएगी। ठीक है बहन जी, मैं भी जाता हूँ। अब बुट्टी लेकर आऊंगा, नहीं तो मुंगली दिखाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कहिए बहन जी। शर्त एक है, रातों रात आना पड़ेगा। अगर सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचा सकेंगे हम। ठीक है बहन जी, अगर मैं रातों रात ले आया तो ठीक है, नहीं तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। नहीं मित्रवर, फिर हनुमान ऐसा मत बोलो। हे पिता परमात्मा, यदि मैंने अपने जीवन में कुछ सत्कर्म किए हो तो उनका फल आज मेरे हनुमान को शक्ति के रूप में दे देना, जिससे संजीवन को लाने में कामयाब हो सके। ठीक है बाबू, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ जाइए, मैं किताब के इन एहसानों का बदला। एक बात तो बोलो, क्यों इतने मगरूर हो गए हो? बोल के बता दे भाई, लखन आज तो लखन पर्वत कैसी ओटती, काढ़ लिए प्राण जिसने बता से जोटती। भाई मेरे दुख भाई का सबसे बिना मैं तो कर गुजारा। दुख भाई का सीता को समझी अपने भाई बगा।
जमाना मुझको दगाबाज ही कहेगा। धैर्य रखिए राम, यही कहेगा अपनी सीता के कारण प्रभु थोड़ा भाई को बलि चढ़ा कर आ गया। मैं किसको क्या क्या उत्तर दूंगा लक्ष्मण? मेरे कलेजे के टुकड़े, तूने मेरी मुआन से भाई मेरा सीना चकना चूर हुआ। क्या अपराध हुआ मुझसे जो पूछेंगी जब तेरी माता लक्ष्मण को साथ नहीं लाया, शत्रुघ्न भी कह रहा है कहाँ मेरी माता जाया। तेरी मौत को अवधपुरी के लोग जब सुन पाया, यही कहेंगे नारी कारण रे भाई को आया, किसी किसी को कहता हूँ मैं तो सभी तरफ मजबूर हुआ। ये रखिए विभीषण मांगेगा तो इसको क्या उत्तर दूंगा? कहेगा जब दे मेरी अमानत क्या मैं अपना सर दूंगा? तू कुर्बान हुआ मुझ पर मैं जान तेरे ऊपर दूंगा। बोल नहीं तो मैं भी लक्ष्मण रखिए बोलेंगे। लक्ष्मण जी के लिए 1,000 लड़ाई को इस सदमे को कहो तो कैसे भाई भरत सहारेगा? सुनकर तेरी मौत रे टक्कर दीवारों के मारेगा।
प्राण त्याग देंगी माताएं, शत्रुघ्न स्वर्ग सिधारेगा, राम तुम्हारे साथ चलेगा जहाँ तू